अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर के लिए हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो की अगर मैं बात करूं, आज का वीडियो जो है अच्छा खासा वीडियो होगा। इसमें हम अराउंड 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। लेकिन आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के जो हम टॉपिक करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो सभी क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने अच्छी तरह से मेहनत करके क्वेश्चन बनाए हैं। अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। तो आप में से जितने भी लोग अग्निवीर के एस्पिरेंट है, चाहे वो जीडी के हैं, ट्रेडिशनल के हैं, क्लर्क के हैं, टेक्निकल के हैं, तो हर एक के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक को वीडियो लाजमी देख लेना है। तो चलिए, ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कप इज रिलेटेड टू हॉकी। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा कप है जिसका संबंध किसके साथ है, हॉकी के साथ है। आगा खान कप, दयानचंद कप, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। देखिए, अगर मैं आगा खान कप की बात करूं तो इसका संबंध भी हॉकी के साथ है। दयानचंद कप की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध भी हॉकी के साथ है। दैट मीन यहां पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोवर्स कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो आपको बताना, जो रोवर्स कप है इसका संबंध किस खेल के साथ है। खो खो, कबड्डी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो देखिए, नन ऑफ दीज नहीं, फुटबॉल है। तो देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं फुटबॉल की, तो जो रोवर्स कप है इसका संबंध किसके साथ है, फुटबॉल के साथ है। तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये ढूंढने पड़ते हैं, तो इनको बनाने में टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत के साथ बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक ही टॉपिक के क्वेश्चन जो है बहुत सारे पेपर्स में ढूंढने पड़ते हैं, अलग अलग से बनाने पड़ते हैं, इसलिए इनको टाइम लगता है बनाने में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, वीडियो को एंड तक और अच्छी तरह से जरूर देख लेना। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, थॉमस कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। आपको बताना, जो थॉमस कप है इसका संबंध किस खेल के साथ है। टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं थॉमस कप की बात करूं, इसका संबंध बैडमिंटन के साथ है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डुरैंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अगर मैं डुरैंड कप की बात करूं, आपको बताना है कि इसका संबंध किसके साथ है। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, या फुटबॉल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डुरैंड कप की, तो इसका संबंध किसके साथ है, फुटबॉल के साथ है। दैट मीन यहां पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी पार्ट। सारे के सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद देखिए, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है, जो रणजी ट्रॉफी इसका संबंध किस खेल के साथ है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, या क्रिकेट। तो यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, दैट मीन क्रिकेट की बात करूं, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किसके साथ है, क्रिकेट के साथ है। डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। हॉलकर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है, जो हॉलकर ट्रॉफी है इसका संबंध किसके साथ है। गोल्फ, ब्रिज, हॉकी, या स्नोकर। तो यहां पे अगर मैं हॉलकर कप की बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है, ब्रिज के साथ है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6। राधा मोहन कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो चलिए बताइए जल्दी से, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल के साथ है। पोलो, क्रिकेट, टेबल टेनिस, या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट्स पोलो की बात करूं, तो राधा मोहन कप का संबंध किसके साथ है, पोलो के साथ है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगा स्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है, जो रंगा स्वामी कप है इसका संबंध किस खेल के साथ है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं रंगा स्वामी कप की बात करूं, इसका संबंध हॉकी के साथ है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, डेविस कप आपसे पूछा गया है। डेविस कप का संबंध किस खेल के साथ है। टेनिस, हॉकी, कबड्डी, या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं डेविस कप की बात करूं, इसका संबंध टेनिस के साथ है। दैट मीन ए पार्ट जो होगा हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मृतिका कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो मृतिका कप का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल, क्रिकेट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, दैट इज फुटबॉल की बात करूं, तो फुटबॉल हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है नेहरू कप का संबंध किसके साथ है? फुटबॉल के साथ है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किसके साथ है? हॉकी के साथ है। और तीसरा ऑप्शन यहां पे क्या है? बोथ ए एंड बी। और चौथा ऑप्शन यहां पे क्या है? ओनली फर्स्ट। देखिए आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, ये जो यहां पे नेहरू कप है और नेहरू ट्रॉफी है, दोनों के दोनों अलग है। नेहरू कप की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध फुटबॉल के साथ है, और नेहरू ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध हॉकी के साथ है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंदिरा गांधी गोल्ड कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो चलिए बताइए जल्दी से, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किसके साथ है? फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज हॉकी की बात करूं, तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किसके साथ है? हॉकी के साथ है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो, विजय हजारा ट्रॉफी एंड देवदार ट्रॉफी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। यहां पे जो है दो ट्रॉफी आपको जो है गिवन है, एक तो विजय हजारा ट्रॉफी, दूसरी कौन सी है? देवदार ट्रॉफी। तो इन दोनों ट्रॉफीज का संबंध किस खेल के साथ है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या नन ऑफ दीज। तो आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, इन दोनों का संबंध किसके साथ है? क्रिकेट के साथ है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे आप देख सकते हो कि 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। यहां पे क्या हो गया इसके साथ, थोड़ा बहुत वेट कीजिए, थोड़ा बहुत। आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, लेकिन थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा। यहां पे इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं हम। आई थिंक इसमें कुछ एरर आ गया है, कुछ इश्यू इसमें आ गया है, बस क्लियर हो जाएगा। वेट अ मिनट, चलिए हो गया क्लियर। यहां पे हम पेन यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा हो गया, बस इतना रहने देते हैं। और यहां पे हम आ जाते हैं इस पे, चलिए हो गया ठीक। तो मैं यहां पे क्या बता रहा था, विजय हजारा ट्रॉफी एंड देवदार ट्रॉफी, इसका संबंध किसके साथ है? क्रिकेट के साथ है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहां पे देखिए, यहां पे भी जो है दो ट्रॉफी एंड कप दिया, एक तो ट्रॉफी एक तो कप है। देखिए यहां पे एक तो विलिंगटन ट्रॉफी दिया गया और विलिंगटन कप दिया गया। आपको बताना कि इनका संबंध किसके साथ है, नोट डाउन कर लेना, दोनों अलग अलग है। अगर मैं विलिंगटन ट्रॉफी की बात करूं और विलिंगटन कप की बात करूं, सबसे पहले यहां पे देखिए रोविंग एंड हॉकी एंड रोविंग, बैडमिंटन एंड हॉकी, रोविंग एंड क्रिकेट, ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं विलिंगटन ट्रॉफी की बात करूं तो इसका संबंध रोविंग के साथ है, ठीक है ना, इसका संबंध रोविंग के साथ है। और अगर मैं विलिंगटन कप की बात करूं, इसका संबंध हॉकी के साथ है। दैट मीन यहां पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। नोट डाउन कर लेना, विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोविंग के साथ है और विलिंगटन कप का संबंध हॉकी के साथ है। ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 14। होपमैन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो चलिए बताइए, होपमैन कप का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं टेनिस की बात करूं, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, राइडर कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? पोलो, गोल्फ, क्रिकेट या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं गोल्फ की बात करूं, दैट्स बी पार्ट की बात करूं, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फेड कप पे हम आ जाते हैं। आपको बताना जो फेड कप है, इसका संबंध किसके साथ है? फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस, बोथ ए एंड सी। तो यहां पे अगर मैं फेड कप की बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है? टेनिस के साथ है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उबर कप पे हम आ जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कप है। तो उबर कप का संबंध किस खेल के साथ है? गोल्फ, स्नूकर, ब्रिज या बैडमिंटन। तो अगर मैं उबर कप की यहां पे बात करूं, तो उबर कप का संबंध बैडमिंटन के साथ है। दैट मीन यहां पे डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग जो है क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से जो है आपके माइंड में आ रहा होगा, आपको ये क्वेश्चन जो है इजी लग रहे होंगे, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं इजरा कप की, इजरा कप आपसे पूछा गया है, इजरा कप का संबंध किस खेल के साथ है? पोलो, क्रिकेट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं इजरा कप की बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है? पोलो के साथ है। तो यहां पे अगर मैं पोलो की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप आपसे पूछा गया है, इसका संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट दैट इज हॉकी हमारा राइट आंसर होगा। ये जो सुल्तान अजलान शाह कप है, इसका संबंध किसके साथ है? हॉकी के साथ इसका संबंध है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आ जाते हैं। संतोष ट्रॉफी आपसे पूछा गया, जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल के साथ है? पोलो, गोल्फ, फुटबॉल या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं संतोष ट्रॉफी की बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है? फुटबॉल के साथ है। देखिए 21वां नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए यहां पे आपके मैं 1 मिनट लूंगा, आपका 1 मिनट लूंगा, सब लोगों से रिक्वेस्ट है इस बात को अच्छी तरह से सुने। तो जब मैंने पहले YouTube पे पहला बैच स्टार्ट किया था, वो मैंने किया था JKP का, दैट इज बॉर्डर बटालियन का, ठीक है ना। तो जब मैं YouTube पे आया तो स्टार्टिंग में ही मैंने बॉर्डर बटालियन का बैच स्टार्ट किया था। तो जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स थे उनको मैंने टारगेट दिया था कि मेरी चैनल पे आप 10K करवाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का सपोर्ट मिला, उन लोगों ने मुझे 10K तक पहुंचा दिया। उसके बाद बॉर्डर बटालियन के बाद मैंने कौन सा बैच स्टार्ट किया? अग्निवीर का बैच स्टार्ट किया। लेकिन अगर मैं बात करूं, कश्मीर की ऑर्डिनेंस मेरी कम थी, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने अग्निवीर का बैच स्टार्ट किया तो कश्मीर की ऑर्डिनेंस अच्छी खासी आ गई अग्निवीर बैच के लिए। तो फिर जो कश्मीर के बंदे थे उनसे मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी उस समय कि अब आप लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हो, पहली बार कश्मीरियों का सपोर्ट मिला है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जो है मेरा टारगेट अचीव करने में मेरी हेल्प कीजिए, मुझे 20K तक पहुंचा दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने भी अपना टारगेट कंप्लीट किया, उन लोगों ने 20K तक पहुंचा दिया। तो उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया, अग्निवीर का बैच चल रहा है। लेकिन यहां पे अब जो पढ़ रहे हैं ना इस वक्त सारे के सारे अदर स्टेट्स के हैं, थोड़े बहुत जम्मू के भी है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो इस वक्त अग्निवीर के देख रहे हैं, 1000 देख रहे हैं, 2000 देख रहे हैं, वो सारे के सारे कहां से हैं? वो इस वक्त सारे के सारे अदर स्टेट से हैं। और जो SSC GD के एस्पिरेंट्स है जो कि पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बैच चल रहा है। तो आप दोनों के लिए जो है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक छोटा सा टारगेट है और मुझे उम्मीद है कि इस टारगेट को अचीव करने में आप सब लोग मेरी हेल्प करोगे। तो ये जो टारगेट मैं दे रहा हूं, जितने भी मेरी बाहर की ऑर्डिनेंस है, अदर स्टेट्स की ऑर्डिनेंस है और जो SSC GD की ऑर्डिनेंस है, तो उन सब से मेरा छोटा सा टारगेट है कि हमारी चैनल जो JKP स्मार्ट इस वक्त 20K सब्सक्राइबर्स पे अटकी हुई है, तो इससे जो है 30K तक पहुंचा दो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने टारगेट रखा है, अब जो है नया साल भी आने वाला है, नया मंथ कंप्लीट होने के बाद नए साल की शुरुआत होगी। तो मेरी एक छोटी सी जो है अचीवमेंट जो है आप गेन करने में आप हेल्प कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि जो नया साल हो, नए साल की जो शुरुआत हो, वो हमारी चैनल पे जो है 30K प्लस होनी चाहिए। तो कम से कम ये जो 1 महीना बचा है, इसमें जो है आप 30K मेरे कंप्लीट करवा दो। ज्यादा नहीं करना है, अराउंड 20.5K हमारे हो चुके हैं। दैट मीन 20,000 जो है 20,500 सब्सक्राइबर नहीं, अराउंड 23,000, ठीक है ना, 23,000 सब्सक्राइबर अराउंड आ चुके हैं। तो ज्यादा आपको नहीं करना है, बस 7,000 सब्सक्राइबर आपको गेन करवाने हैं 1 महीने में। बस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो दिसंबर का मंथ कंप्लीट हो, इसी के साथ हमारी 30K की फैमिली बन जाए। तो आई होप कि ये टारगेट अचीव करने में आप सब लोग मेरी हेल्प करोगे। आप सबसे निवेदन है, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस टारगेट को अचीव करने में मेरी हेल्प करें। जितने भी बाहर के ऑडियंस है, प्लीज एंड प्लीज चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दें। और जो SSC GD के भी एस्पिरेंट्स है, वो भी जो है यहाँ पे इस टारगेट को अचीव करने में मेरी हेल्प करें। आई होप कि ये जो टारगेट है, ये आप अचीव करने में मेरी हेल्प करोगे। अब ये जो 30K का मेरा टारगेट है, ये मेरा अकेले का टारगेट नहीं है, इसमें हम सब मिलकर इस टारगेट को अचीव करेंगे। जो भी मेरी YouTube फैमिली है, मिलकर इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। तो अब मुझे कोई भी यहाँ पे जो है फ्रैंकली मैं कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि मेरी YouTube फैमिली जो है
इस 30 के टारगेट को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और हाँ, अभी तक भी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो इसके बाद यहां पे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी बिलोंग्स टू क्रिकेट। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी ट्रॉफी है जिसका संबंध किसके साथ है, क्रिकेट के साथ है। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं दुलीप ट्रॉफी की, तो दुलीप ट्रॉफी जो है इसका संबंध किसके साथ है, इसका संबंध क्रिकेट के साथ है। लेकिन ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी किसके साथ है, क्रिकेट के साथ है। तो इस हिसाब से हमारा सी पार्ट राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 22। वेटमैन कप वाज फाउंडेड इन 1923, विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं 8 होना चाहिए, ठीक है ना, इट इज एसोसिएटेड विथ। सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लें, जो वेटमैन कप है इसकी फाउंडेशन कब हुई है, इससे जो है 1923 में फाउंड किया गया है। तो इसका संबंध किसके साथ है, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या कबड्डी। तो इसका संबंध टेनिस के साथ है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 23। नहीं, यहां पे क्या है, चार मीनारी ट्रॉफी, ठीक है ना, चार मीनारी ट्रॉफी, इसका संबंध किस गेम के साथ है, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं एथलेटिक्स की बात करूं, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है, डेविस कप इज रिलेटेड टू विच गेम। अगर मैं बात करूं डेविस कप की, आपको बताना है कि इसका संबंध किस खेल के साथ है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, चेस या नन ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा जो ए पार्ट है यही हमारा राइट आंसर होगा। लॉन टेनिस जो है इसका डेविस कप जो है इसका संबंध किसके साथ है, लॉन टेनिस के साथ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 25, नारंग कप बिलोंग्स टू विच गेम। आपको बताना है जो नारंग कप है इसका संबंध किस गेम के साथ है या किस सपोर्ट के साथ, आप मतलब किस सपोर्ट के साथ है, इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं नारंग कप की बात करूं, इसका सपोर्ट जो है बैडमिंटन के मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, इसका संबंध जो है बैडमिंटन के साथ है, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 26। तो 26वां प्रश्न, ठीक है ना, 26वां प्रश्न अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलिए बताइए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये जो स्टेटमेंट वाले होते हैं इससे आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ये वाला जो है ये मैं आपके लिए रख रहा हूं, ठीक है ना। प्रिंस वाल्स कप इज रिलेटेड टू गोल्फ, वालकर कप इज रिलेटेड टू गोल्फ, राइडर कप इज रिलेटेड टू गोल्फ। यहां पे मैं एक और ऑप्शन आपके लिए ऐड कर लेता हूं, ऑल, या इस तरह से ऑल, ठीक है, उसमें नन भी आ जाएगा, यहां पे ऑल इस तरह से रख दो आप, इस तरह से भी हम रख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऑल में कौन कौन सा ऑप्शन आता है, ए, बी एंड सी। तो ये मुझे आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये मैंने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रखा है, तो देखते हैं कि इसका आंसर कितने लोग सही कर पाएंगे। बाद में लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छी तरह से कर देना, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 27। ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट। आपको बताना है जो ईरानी कप है इसका संबंध किस खेल के साथ है, क्रिकेट, फुटबॉल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ईरानी कप की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है, इसका संबंध क्रिकेट के साथ है, फुटबॉल के साथ नहीं है, क्रिकेट के साथ इसका संबंध है, दैट इज ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहां पे इजरा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट। यहां पे जो है इजरा कप का संबंध आपसे पूछा गया है, इस कप का संबंध किसके साथ है, पोलो, वाटर पोलो, फुटबॉल या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं पोलो की, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, C2 कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका संबंध किसके साथ है, आइस हॉकी, हॉकी, पोलो या खो खो। तो यहां पे बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, हॉकी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, कोपा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट। तो कोपा कप का संबंध किस खेल के साथ है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या नन ऑफ दीज। तो कोपा कप की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध फुटबॉल के साथ है, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलाना आजाद ट्रॉफी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि मौलाना आजाद ट्रॉफी का संबंध किस खेल के साथ है, क्रिकेट, एथलेटिक्स, कबड्डी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी पार्ट दैट्स एथलेटिक्स हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स बिलोंग्स टू बैडमिंटन। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा कप है जिसका संबंध किसके साथ है, बैडमिंटन के साथ है। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं अग्रवाल कप की तो इसका संबंध भी बैडमिंटन के साथ है। डिवाइन कप की अगर मैं बात करूं इसका संबंध भी बैडमिंटन के साथ है। थॉमस कप की अगर मैं बात करूं इसका संबंध भी बैडमिंटन के साथ है। दैट इज ऑल ऑफ दीज, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 33, सहारा कप इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है जो सहारा कप है इसका संबंध किस खेल के साथ है। तो अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट ही हमारा राइट आंसर होगा, दैट इज ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, विलिंगटन कप इज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। आपको बताना जो विलिंगटन कप है इसका संबंध किस खेल के साथ है, ये शायद हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहां पे अगर मैं हॉकी की बात करूं ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। हमने विलिंगटन ट्रॉफी और विलिंगटन कप के बारे में अभी पढ़ा था। इसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कप बिलोंग्स टू फुटबॉल। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा कप है जिसका संबंध फुटबॉल के साथ है। देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं रोवर्स कप की, इसका संबंध भी फुटबॉल के साथ है। डुरैंट कप की अगर मैं बात करूं इसका संबंध भी फुटबॉल के साथ है। DCM कप की अगर मैं बात करूं इसका संबंध भी फुटबॉल के साथ है। संतोष ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं इसका संबंध भी फुटबॉल के साथ है। दैट मीन ये सारे के सारे जो है फुटबॉल के रिलेटेड है। तो यहां पे डी पार्ट ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ मैन कप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो जो हाफ मैन कप है इसका संबंध किसके साथ है, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी या टेनिस। तो यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं दैट इज टेनिस हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बुर्दवान कप इज रिलेटेड टू विच गेम। तो बुर्दवान कप का संबंध किस खेल के साथ है, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रग्बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बुर्दवान कप की बात करूं तो वेट लिफ्टिंग के साथ इसका संबंध है, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रंगास्वामी कप। तो इसका संबंध किस खेल के साथ है, हॉकी के साथ है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 39, सुल्तान अजलान शाह कप इज। देखिए यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विथ मेन्स हॉकी। अगर मैं सुल्तान अजलान शाह कप की बात करूं, हॉकी के साथ इसका संबंध है लेकिन मेन्स हॉकी के साथ। तो आपको बताना है कि इसकी फाउंडेशन किस ईयर में हुई है, इसे किस ईयर में फाउंड किया गया है। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये तो आपने याद रख लिया, सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किसके साथ है, हॉकी के साथ है, लेकिन मेन्स हॉकी के साथ। और इसकी फाउंडेशन जो है 1983 में हुई है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पे तो हमारा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है, हमारी क्लास एंड होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, क्योंकि अब आपके कांधों पे कुछ जिम्मेदारी आ चुकी है 30K कंप्लीट करवाने की। तो आई होप कि बहुत ही जल्द ये 30K हमारे कंप्लीट होंगे। एक बढ़िया सा लाइव सेशन करेंगे, एक बढ़िया सा यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन करेंगे, आपके साथ मिलकर कुछ बातें करेंगे, लाइव आएंगे 30K पे। तो जल्दी से मेरे 30K कंप्लीट करवाइए। आपके जिम्मे भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप के मैं जा रहा हूं, तो प्लीज एंड प्लीज इस जो है टारगेट को अचीव करने में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि जिसने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो JKP स्मार्ट के नाम से ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन करना ना भूले। वीडियो के किसी भी डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे लास्ट में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन करना ना भूले। वहां पे आपको PDF वगैरह और बहुत कुछ अपडेट मिलती रहती है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना ना भूले। और हाँ, इससे पहले हमने जो वीडियो किया दैट मीन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो हमने डिस्कस किया वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे मिस मत करना। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आपकी स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके एक बार वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।